रामप्रसाद शर्मा की मृत्यु के दिन उनके अंतिम संस्कार में बहुत से लोग आए थे। जो भी उन्हें जानता था वह एक ही बात कह रहा था, रामप्रसाद जी बहुत ईमानदार, सज्जन और दयालु इंसान थे। वह हमेशा अपने काम को पूरी ईमानदारी और नियम से करते थे। किसी गरीब को दान देते तो साथ में उसे अच्छे जीवन का उपदेश भी देते। किसी से मिलते तो बड़े प्रेम और आदर से बात करते। लोग उन्हें एक आदर्श मनुष्य मानते थे। रामप्रसाद अपने पीछे दो बच्चे छोड़ गए थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम अमित था और वह एक बड़े सरकारी पद पर नौकरी करता था। बेटी का नाम सुनीता था, जिसकी शादी राजेश नाम के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से हुई थी। पिता की मृत्यु से दोनों भाई बहन बहुत दुखी थे। अंतिम संस्कार के बाद तीनों अमित, सुनीता और उसके पति राजेश घर लौटे। वहां उन्हें पिता की एक वसीयत मिली, जिस पर मुहर लगी थी। वसीयत पर साफ लिखा था कि इसे केवल यही तीन लोग पढ़ सकते हैं और यह तभी खोली जाएगी जब मृतक का अंतिम संस्कार पूरा हो जाए। राजेश ने चश्मा लगाया और धीरे धीरे वसीयत पढ़ना शुरू किया। अमित और सुनीता चुपचाप बैठकर ध्यान से सुनने लगे। वसीयत की शुरुआत कुछ इस प्रकार थी, मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं मरने के बाद भी अपने जीवन का एक भयानक रहस्य तुमसे छिपा कर रखूं, तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैं अपने जीवन के एक ऐसे अपराध को स्वीकार कर रहा हूं, जिसे याद करके मैं जीवन भर जलता रहा हूं। अमित और सुनीता एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। वसीयत में आगे लिखा था, जब मैं लगभग 26 वर्ष का था, तब मैं दिल्ली में वकालत करता था। उस समय मेरा कोई अपना नहीं था। मैं अकेला रहता था। दिन भर अदालत में काम करता और शाम को खाली कमरे में लौटकर बहुत उदास हो जाता। इस अकेलेपन से बचने के लिए मैंने एक युवती से संबंध बना लिया। उसका नाम रीना था। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी और बहुत मेहनत करके अपना गुजारा करती थी। उसके माता पिता गांव में रहते थे और वह कभी कभी उनसे मिलने चली जाती थी। लगभग 1 साल तक हमारा जीवन शांति से चलता रहा। मैंने मन ही मन तय किया था कि जब मुझे शादी के लिए कोई अच्छी लड़की मिलेगी, तब मैं रीना से अलग हो जाऊंगा और अलग होते समय मैं उसे इतना पैसा दे दूंगा कि वह आराम से कुछ समय तक अपना जीवन चला सके। लेकिन एक दिन अचानक उसने आकर मुझे बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मेरे सारे सपने टूट गए हों। मैं डर गया कि अब मुझे हमेशा इसी स्त्री और आने वाले बच्चे के साथ बंधकर रहना पड़ेगा। मेरे मन में कई भयानक विचार आने लगे। मैं सोचता, काश यह बच्चा पैदा ही न हो। लेकिन समय बीतता गया और अंत में रीना ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। मैं चाहकर भी उस बच्चे से प्रेम नहीं कर पाता था। मुझे लगता था कि वह मेरे भविष्य के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। इसी बीच मेरी मुलाकात एक और युवती से हुई, सरिता। मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। अगर उसके परिवार को पता चलता कि मेरा पहले से एक अवैध बच्चा है, तो वे कभी इस विवाह के लिए तैयार नहीं होते। मैं बहुत दिनों तक इसी द्वंद्व में पड़ा रहा। एक दिन रीना अपनी बीमार मां से मिलने गांव चली गई और बच्चे को मेरे पास छोड़ गई। वह दिसंबर की कड़ाके की ठंड की रात थी। मैं कमरे में बैठा आग ताप रहा था। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी। बच्चा अपने पालने में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक मेरे मन में एक भयानक विचार आया। मेरे अंदर जैसे दो आदमी लड़ रहे थे। एक कह रहा था, यह बहुत बड़ा पाप है। दूसरा कह रहा था, अगर यह बच्चा नहीं रहेगा तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा।
आखिर एक क्षण ऐसा आया जब मेरी बुद्धि जैसे नष्ट हो गई। मैं धीरे से उठा, बच्चे के ऊपर की चादर और कपड़े हटा दिए। फिर कमरे की खिड़की खोल दी, बाहर से बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आने लगी। मैं कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं। ठंडी हवा मेरे चेहरे को काट रही थी। कुछ देर बाद मुझे बच्चे की खांसी सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं दौड़कर खिड़की बंद कर आया और बच्चे के पास गया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसे देखकर अचानक मेरे दिल में दया उमड़ पड़ी। मैंने तुरंत उसे कपड़ों से ढक दिया और उसे सीने से लगाकर कई बार चूमा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन बच्चे को तेज बुखार और खांसी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे निमोनिया हो गया है। 10 दिनों तक वह बीमारी से लड़ता रहा। उन 10 दिनों में मेरी आत्मा हर पल जलती रही। और फिर एक दिन वह मर गया। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने उस अपराध को कभी नहीं भूल सका। मेरी आत्मा में यह पाप कांटे की तरह चुभता रहा। अगर मैं यह सच तुम्हें बताए बिना मर जाता तो शायद मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। वसीयत पढ़कर कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राजेश ने गंभीर स्वर में कहा, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह हमारे परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अमित और सुनीता ने भी सिर झुकाकर सहमति जताई। राजेश ने मोमबत्ती जलाई और वसीयत के वे पन्ने फाड़कर आग में डाल दिए जिनमें यह स्वीकारोक्ति लिखी थी। कुछ ही क्षणों में वे कागज जलकर राख बन गए। फिर भी तीनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उस राख के कण कभी भी उड़कर उस भयानक रहस्य को दुनिया के सामने प्रकट कर देंगे।